हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब होगी आपके लिए भी मैथ्स आसान, बस करना होगा थोड़ा सा काम। यह है मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले कुछ क्वेश्चंस जिसे हर 6th to 10th क्लास वाले स्टूडेंट को आना ही चाहिए। तो देखते हैं इन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में a/5 + 3 = 2 इस टाइप से इक्वेशन हमें दी गई है। तो हमें इसे सोल्व करना है और a को सेपरेट करना है, a की वैल्यू निकालना है या a का मान निकालना है। तो जब भी हमें इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलता है तो हमें उसके डिवाइड में कौन सी डिजिट दी गई है उसे हमें देख लेना होता है। जैसे यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इधर 2 है। तो इस क्वेश्चंस में जो डिवाइड में जो भी आपको डिजिट दिया गया रहता है उसका आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना होता है, जिससे वाला नीचे वाला डिजिट कट जाता है। तो उसको कैसे करते हैं हम, जब भी इस इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है अपॉन में, तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में होता है। तो यहाँ पर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए 5 मल्टीप्लाई लिखना होता है और फिर पूरी इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो प्लस, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा और 5 × 3 हो जाएगा = 5 × 2। इस तरीके से पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 5 को यहाँ से कट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला 5 है और इधर नीचे वाला 5 है, तो ये ऊपर और जो भी डिवाइड में होता है और ऊपर होता है तो वो कट जाता है। इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो यहाँ पर ये कट चुका है। अब हमें लिख लेना है इसे a, हमारे पास यहाँ पर बचेगा। अब हमारे पास प्लस है तो प्लस लिख लो। 5 का मल्टीप्लाई 3 में हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 = हमारे पास हो जाएगा 5 और में 2 का 5 × 2 होता है तो 10 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसका पक्षांतर करना है, हमें इसे LHS से RHS में ट्रांसफर करना है, भेजना है। तो अब हम यहाँ पर इसे हम उस तरफ पहुँचाते हैं तो a को हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस का 15 है, प्लस का 15 है, उधर जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका, उधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम उधर भेजेंगे इसलिए हम लिखेंगे नहीं। इसके बाद हम इक्वल है तो इक्वल को लिख लेंगे, 10 है तो 10 को लिख लेंगे, और इस तरफ से हम ला रहे हैं इस तरफ 15 तो हम यहाँ पर 15 को लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 10 - 15 करना है अभी हमें। तो 10 में से 15 माइनस करने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है, उसे भी आप देख सकते हो, जो आई बटन में यहाँ पर ब्लिंक हो रहा होगा। तो जब भी हमको माइनस छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करना होती है तो हम क्या करना है, जब भी हमारे पास एक साइन आता है माइनस का और एक साइन इधर 10 जो है वो प्लस का है, तो जब भी इसे माइनस करते हैं तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। 15 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5, और बड़ी संख्या का जो साइन है, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है यहाँ पर माइनस, ये 15 यहाँ पर बड़ी संख्या है और 10 यहाँ पर छोटी संख्या है, तो इसका जो साइन होता है हम उसी साइन को यहाँ पर हमारे आंसर में लगा देते हैं। तो a = हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, जो कि हो जाएगा -5। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। q/4 + 7 = 5 है, तो हमें यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 4 × q/4 + 4 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना होगा, +7 में भी करना होगा। हम यहाँ 4 × 7 कर देते हैं = 5 में भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5। इसे हम कर लेंगे। इस 4 से 4 ये वाला अगेन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्यूब बचेगा, इधर प्लस हमारे पास है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 7 × 4 होता है 28 = हमारे पास 4 × 5 होता है 20। तो अब यहाँ पर हमें पास वापस से यही इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस 28 को उस तरफ भेज देना है, पहुँचा देना है। तो q = आपके पास आ जाएगा, इस प्लस 28 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन हमारे पास =20 है तो पहले हम =20 लिखेंगे, -28 लिखेंगे। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास माइनस आ गया है, 20 में से हमें 28 घटाना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा लो। हमारे पास अगर हम घटाते हैं इसको तो हमारे पास आता है 8। 28 - 20 करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, और जो बड़ी संख्या है माइनस की है तो हम यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लगा लेंगे। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चंस का आंसर। ये आपको 10th क्लास में, 9th 10th और सभी 8th क्लास में सभी जगहों पर ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज़ होता है। ये सभी स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें देखना है, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर 2 आपके पास है डिवाइड में, तो आप यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
5/2 इक्वेशन से लिख लेंगे, x है आपके पास तो x से लिख लेंगे, इक्वल है तो इक्वल लिख लेंगे, माइनस आपके पास यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। तो यहाँ पर फिर से वही स्टेप बन चुकी है ये वाली, जो कि आपका यहाँ से 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5x। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई होता है किसी प्लस वाली डिजिट में, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर 2 और -10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 2 जा होता है 20 और माइनस का हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास वही 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इस मल्टीप्लाई को x के साथ मल्टीप्लाई में उधर भेजते हैं तो ये डिवाइड में हो जाता है। तो x इज इक्वल आपके पास हो जाएगा -20/5। 5 की टेबल में 20 आता है तो आप इसे कट कर सकते हो और जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो 5 4 होता है 20, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -4। तो ये क्वेश्चन आपको हो कुछ अगर अभी भी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो अब हम इस कन्फ्यूज़न को इस वाले क्वेश्चन में दूर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर 5/2 है, इधर 25/4 है। तो अब हमें यहाँ पर ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है जिससे ये दोनों कट जाए। तो 4 अगर हम यहाँ लेते हैं तो 4 कट जाएगा, 2 हमारे कट जाएगा पूरी तरीके से और 4 इधर पूरा 4 कट जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। यहाँ पर 4 से ये वाला 4 पूरा तरीके से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 की टेबल में 4 आता है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई हमारे पास जब यहाँ बचा है तो हमें इसमें करना होगा 5 के साथ। तो यहाँ पर 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा और x आपके पास यहीं पर है तो इसे x को लिख देना है। और यहाँ पर आपके पास इधर से ये पूरा कट चुका है तो यहाँ पर हो चुका है 25। अब आपको क्या करना है, अगेन वही करना है। आपके पास x के साथ मल्टीप्लाई में 10 है तो आप उधर भेज देंगे तो वो कहाँ हो जाएगा, उसके डिवाइड में चले जाएगा 25 के। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 25/10। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 10 की टेबल में 25 नहीं आता है बट 5 की टेबल में आता है, तो इसे हम 5 2 जा 10, 5 5 सा 25। अब 5/2 आ गया है हमारे पास, तो ये अब नहीं कटेगा तो इसे हम लग देंगे 5/2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 5/2 आ जाएगी। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, जो आपका उधर प्लस और माइनस को ले जाने वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे 3 डिजिट दिख रही है तो आपको पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का मल्टीप्लाई इस टाइप से आपको लिखना है और फिर 2x/3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद -5 है, आपको माइनस लगा देना है और फिर आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 लिखना है। 3 × 5 इज इक्वल में आपको फिर से 3 का मल्टीप्लाई करना है और 3 यहाँ ऑलरेडी है तो हम लिख देंगे 3 × 3। इस 3 से ये वाला 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा 2x को आपको यहाँ लिख लेना है। अब माइनस है, -3 है और इधर 5 प्लस का है तो आपको यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो 5 3 जा यहाँ पर 15 हो जाएगा, इज इक्वल आपके पास 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसको आप उस तरफ ले जाओगे तो ये 15 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x ऐसे ही रहेगा। -15 को आप उधर ले जा रहे हो तो आपको इसके आगे जो इक्वल है उसको लगाना है, 9 को भी ऐसे लिखना है, प्लस 15 आपको लिख देना है। अब आपको 9 और 15 को ऐड करना है जो कि हो जाएगा 24। तो 2x इज इक्वल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 24। अगेन x के मल्टीप्लाई में 2 है तो आप इसको भेज दोगे उस तरफ तो आपके पास x 24/2 आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 24 आता है तो ये कट जाएगा पूरा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है। तो ये 12 टाइम में कट जाएगा पूरा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल 12। तो ये वाले सारे सवालों को आपको अच्छे से सोल्व करना है। एक बार मन से क्वेश्चंस को लिखने के बाद खुद से सोल्व करना है और ये वाले जो आपको प्रैक्टिस के लिए 6 और 7 वाले क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं इसे भी आपको सोल्व करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।